मुझे याद आते हैं आरुणि। आज चूंकि सनातन विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूं तो आरुणि जी को याद कर रहा था, गुरु के भक्त। सैकड़ों भक्त थे गुरुदेव के आश्रम में, और गुरुदेव ने कहा जा, बारिश हो रही है, हमारे मेड़ से पानी निकल के दूसरे खेत में न चली जाए, और नहीं तो पानी न रही तो फिर रुपाई कैसे होगी, फसल कैसे होगा, जाके उसको बचा अगर पानी टूट जाए मेड़। आरुणि गए, 10 गुरु भाई गए थे। कोई भी काम होता है तो 10-11 निकलते हैं, आप लोग भी 10-11 निकलने ही वाले हैं। तो निकले, तो आरुणि तो वहां गए तो धीरे धीरे पानी बरस रही थी। जब पहुंचे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मेड़ टूट गया था। पानी मिट्टी पे मिट्टी डालें, सब मिट्टी गिली, जब डालें फिर बह जाए, जब डालें फिर बह जाए। तो कहा चलो गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी अब बड़ा मूसलाधार बारिश हो गया, अब इसको कैसे करें, पूछ के आते हैं। आरुणि ने कहा गुरु ने एक बार आज्ञा दे दिया। क्यों जी चौबे जी, एक बार आज्ञा मिल गई तो अब पूछना क्या है। अब तो हनुमान जी की तरह एक बार भी हनुमान जी पूछने लौट के आए कि महाराज आप तो कहते सीता जी का पता करना है, इस सुरसा से भी निपटना था, ये बताए नहीं थे। कभी पूछा? आप तो बताए ही नहीं थे कि यहां पर सब एक ही जैसे हैं, जहां तहां देखत अगणित जोधा, सब एक ही जैसे लगते हैं। ये तो कहां आप काल्पनिक जगत में भेज दिए हैं, कुछ खबर ही नहीं मिल रहा है। फिर यहां से लौट करके प्रभु गए तो थे लंका तक, लेकिन कोई खबर मिला नहीं, दिखी नहीं वैदेही जी। हाँ मां कसम खा रहे हैं ऐसे करके, गॉड स्वेयर नहीं मिले तो हम क्या करें। एक बार भी लौट कर आते देखा, कुछ भी पूछते देखा। हनुमान जी ने बस हृदय में इतना धारण किया, प्रभु प्रीतम ने कहा है जानकी का पता करके आना, तो जानकी का पता करके ही आएंगे। ये जो आपको कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं हर एक कदम पर, उनको गलतियां करनी हो तो नहीं पूछते, वो गलती तो फिसल के 1 करोड़ कदम तक चले जाते हैं। पर गुरु का कार्य हो तो 100 बार पूछेंगे वो, गुरुजी ये कैसे, ये हो नहीं पा रहा है, गुरुजी भैया बाजार से ये ले आ, गुरुजी वो रोड बंद है, रोड बंद है तो उड़ के जा, हम क्या करें, हमें तो सामान चाहिए, जा ले क्या। अगर रोड बंद है तो कोई और भी मामला होगा कहीं पर। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मैं बरसों तक अपने गुरु के शरण में रहा हूं कि अगर गुरु ने, और उस समय रहा हूं जब ये शंकर जन्म नहीं था, ये आज 12 महीना अमरूद मिले, 12 महीना आम मिले, ऐसा नहीं था। सीजन में ही वो चीज मिलती, पर बिना सीजन के भी अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि ये चीज चाहिए, वो चीज उपस्थित होती थी। आश्चर्य होता था, उस जमाने में भी आश्चर्य होता था कि किसी पेड़ में वो फल होता हुआ मिल जाता था जबकि उसका सीजन नहीं होता था। ये इन आंखों से देखा हुआ, एक बार नहीं कम से कम 100 बार ऐसी चीजें जो नितांत असंभव लगती थी जीवन में। कोई भी व्यक्ति कह देगा पगला गए ये तो, बताओ ये क्या फालतू बात करते रहते हैं। उन्होंने 2 नदियों को जोड़ने की बात कही थी एक बार, छोटे छोटे नदी थी, जोड़ दो। अमेरिकन इंजीनियर इसलिए उनकी दीक्षा छोड़कर चला गया कि यह आदमी ठीक नहीं लगता। एक नदी इस हाइट पे, एक नदी इस हाइट पे, और प्रोजेक्ट थी गंगा और डड़वा, गंगा नदी और डड़वा नदी को जोड़ना था। सुनी लो ठीक से। तो डड़वा नदी ऊंचाई पर थी, गंगा नीचे पर थी। वो बोलते थे कि गंगा डड़वा को जोड़ दो तो गंगा से पानी आ जाएगी। जब इंजीनियर ने देखा, कहा कि जो डड़वा में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी गंगा जी में चली जाएगी। अरे भारत के महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं, सब बेकार है इनका। दीक्षा लीजिए महाराज, अपना वापस चला गया। उसी के कंट्री में जब पहली बार वाटर अपलिफ्ट करके पहाड़ पे चढ़ाई गई, एग्जैक्टली मैं कल नाम बताऊंगा उस जगह का, मेरे स्मरण में नहीं है। वो
वो इंजीनियर उसी काम में लगा था और जब उसने ये कार्य होते हुए देखा तो वो अमेरिकन कार्य छोड़कर फिर वापस आया गुरुदेव के चरण में रोने के लिए। लेकिन तब तक गुरुदेव सशरीर नहीं थे। बहुत रोया आकर कि मैंने अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, और नहीं तो अमेरिका से पहले यहीं पर ये दोनों नदी जुड़ जाती, हम वाटर को अपलिफ्ट कर सकते थे। वो कितना आगे देखते हैं, उनकी दृष्टि कितनी वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक उदाहरण पर वो बात करते हैं। अरे सामर्थ्य तुम में नहीं है, तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम हनुमान नहीं हो, तुम्हारे भीतर में अंगद सी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम उनकी बातों पर शंका करते हो, तुम उनकी बातों पर संदेह करते हो। कुछ को तो मैं देखता हूं, उनको कुछ कहो उनके मुंह से नहीं ही निकलता है, उनको कुछ भी कहो समस्या पहले वो बताते हैं। और एक की तो आदत मैं बहुत बाद में समझा कि उसकी आदत ही थी नहीं। अगर आप बोलेंगे कि ये ठंडा पानी है पी लो, नहीं, पी के कहता वहां ठंडा पानी है, लेकिन नहीं, उसकी आदत थी। अब उसमें कोई भिड़ जाता, मैं तो समझ गया था किसी आदत है बेचारे की, नहीं कुछ भी कहो ये नहीं कहेगा। तो ऐसे आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आप ही के मित्र, आपके लोग, जो गुरु के आज्ञा पर भी संदेह उठा देते। मुझे बड़ा आह्लाद हुआ, उस अमेरिकन इंजीनियर को ग्लानि हुई और उसने कहा कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया। वो जानते थे कार्य हो जाएगा। आज आरुणि भी गए हैं और आरुणि जाने के बाद 9 के 9 उनके शिष्य जो गुरु भाई थे वापस आ गए। अच्छा, चलो चलो बहुत बढ़िया हो, नया नया लोग बहुत कर रहे हैं, अभी तो 2 दिन आइल भैल हो के बड़का भगत बना। सीनियर गुरु भाई हमन हई, वो सब सीनियर थे, आरुणि सबसे जूनियर थे। मतलब सीनियर हम लोग हैं, ये अभी 3 दिन इनको आए हुए हुआ ये चले गुरु भक्ति सिखाने हमको। 9 वापस आ गए, 9। पर आरुणि ने कहा मेरे गुरु ने कहा है तो कोई तो उपाय होगा। और अंत में उन्होंने अपने आप को उस मेड़ में गाड़ दिया और मिट्टी ऊपर से डाल दिया। अब एक हार्ड चीज मिल गई, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, ईंट के ऊपर मिट्टी अब आ गई, तो अब पानी रुक गया। जब प्रातः गुरु उठते हैं तो सबको देखते हैं, आरुणि को नहीं देखते। बोला आरुणि कहाँ है? गुरुजी हम लोग बोले कि मूसलाधार बारिश हो रहा है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो रह गया खेत में। ये गुरु भाई लोग को देखना कैसे होते, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुरु ने आज्ञा दी थी कि मेड़ से पानी जानी नहीं चाहिए, पर ये 9 मिलकर शिकायत कर रहे थे। और गुरुदेव निकले और आवाज दिया, आरुणि, ओ बेटा आरुणि। नीचे से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। पानी थम चुकी थी, नीचे से निकाला, वैसे ही कीचड़ से सने हुए उनको हृदय से लगाया और बाकी तो फिर मिट्टी उट्टी लगा के उसको ठीक किए। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, महर्षि धौम्य के उन 9 शिष्यों का नाम बताओ जो वापस आ गए थे, कोई जानता है? और भारतीय आध्यात्म में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछो, आरुणि, गुरु भक्त आरुणि, उपमन्यु, इनके नाम पूछोगे। अब तुम्हारी पीढ़ी का मुझे पता नहीं जो आलिया भट्ट में फंसी हुई है, लेकिन इसके पहले की एक पीढ़ी पहले भी किसी व्यक्ति से पूछते आरुणि कौन? बोला गुरु भक्त आरुणि। हाँ मैं जानता हूं, आरुणि को जानता हूं, कितने बड़े गुरु भक्त थे। पर उन 9 को कोई नहीं जानता। मैं भी आपसे यही कहने आया हूं, इस महान कार्य में बहुत लोग आपको हतोत्साह करने वाले मिलेंगे। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हतोत्साह करेंगे। आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों मिलेंगे। अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा। आप तो लगन में रहिएगा, मौज में रहिएगा। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ए ही भांति चलेउ हनुमाना। गुरुदेव ने कहा है, सत्य संकल्प है, सर्व मंगल हेतु निर्णय लिया है। भारत माता की हिफाजत, उनकी रक्षा का निर्णय लिया है, विश्व बंधुत्व के विकास का निर्णय लिया है। ये ईश्वरीय कार्य है, गुरुदेव के मुख से निकला है तो पूरा होगा ही, चाहे जैसे भी होगा।